रानी भूपेंद्र जी हमारे बीच हुए। मैं तो सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा मैं तो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि दो फर्क है। भारतीय जनता पार्टी विकास भी चाहती है और विरासत की रक्षा भी चाहती है। और राहतगढ़ का किला पहले भी आपने देखा है और मोदी सरकार के आने के बाद भी थोड़ी बहुत उसमें रंगरोगन हो रहा है, ये भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें, विकास की जो चीजें विधानसभा में आपने देखी हैं या पूरे देश में देखी, उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन ये सच है कि वोट डालने के पहले हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। कई बार बड़ी व्यक्तिगत बातें आती हैं। अब आपके अपने नगर राहतगढ़ में सुलेमानी चाय मिलने का एकमात्र स्थान मामू भांजे की सुलेमानी चाय। हमारा पता है मदीना मार्केट, झंडा चौक, राहतगढ़, जहां मिलती है स्पेशल चाय मात्र 5 रुपये में। हमारे यहां शादी पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। संपर्क करें आरिफ भाई 96 91 49 09 11, राशिद भाई 78 28 55 85 49, सानू भाई 88 39 41 81 86। कहीं जातिगत बातें आती हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम महाभारत के दृष्टांत को अच्छी तरह से पढ़ते और सुनते समझते हैं। जहाँ पर अपने अहंकार जब बढ़ने लगते हैं तो एक बात मानकर चलना कि पराजय तय है। भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए काम करती है। हम लोग जो संगठन में काम करने वाले लोगों को हमेशा कहते हैं, अभी अमित भाई कहकर गए थे जबलपुर में, कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है, चुनाव कार्यकर्ता और हम सब लोग मिलकर लड़ते हैं। उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता। उम्मीदवार कौन होगा? तो उम्मीदवार हमारा कमल है। हमारे पास में उपलब्धियां क्या है? हमारे पास में विकास की गंगा है। हम आश्वासन देने वाले लोग नहीं हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं इस अवसर पर आपसे यही विनती करूंगा कि हम सब उस बात को बड़ी गंभीरता से लें। और जो लोग आज अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी, जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी। उस समय मध्य प्रदेश में कुल 15% ग्रामीण परिवारों के पास पाइपलाइन से पीने के लिए पानी था। 1.5 साल में कुल 2.5% परिवारों को पानी पहुंच पाया, 17.5%। और जैसे ही शिवराज जी की सरकार आई, ये बदलाव हुआ। आज वो आंकड़ा 60% से ऊपर है। अब आप पूछिए जरा इनसे, कमलनाथ से और देवेंद्र सिंह से, कि आपकी सरकार की आपने पानी क्यों नहीं पहुंचाया? आपने इसलिए नहीं पहुंचाया कि मोदी का नाम होगा। आपने प्रधानमंत्री आवास आए थे आपके पास, लेकिन आपने 2 लाख इसलिए वापस कर दिए कि प्रधानमंत्री का नाम होगा। वो गरीब आदमी का नुकसान हुआ। देश भर में आज ये आंकड़ा, आज के दिन, जिस दिन जल जीवन मिशन उसका मंत्री मैं ही हूँ, स्वच्छता का मंत्री मैं ही हूँ, और आज जो आंकड़ा आया है वो देश में 70% परिवारों के पास पानी पहुंच गया। और 2024 तक 100% परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि हमारी किसी योजना में, मोदी जी की योजना, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे जल जीवन मिशन में हर घर पानी पहुंचने का मामला हो, मैं आपसे विनम्रता से पूछता हूँ, हमने कभी भेद किया कि तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुमने हमको वोट दिया कि नहीं दिया? हर जरूरतमंद को मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब गरीब कल्याण का संकल्प मोदी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार, उसका पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प है महिला सशक्तिकरण, उनका स्वाभिमान का रक्षा करना। आज मैं इस बात के लिए इतना ही कहूंगा कि हमारी योजना चाहे शौचालय की हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की हो, और चाहे हर घर पानी पहुंचाने की हो, ये किसके लिए है? अगर आपसे पूछे उज्ज्वला गैस से, तो माताओं बहनों की। अगर सम्मान बचा शौचालय से, फिर माताओं बहनों का। 2014 के पहले हम गांव में रहने वाले लोग हैं,
शाम के समय सड़क से जब गांव में घुसते थे, जो चित्र हम देखते थे उससे ज्यादा और कोई दुर्भाग्यपूर्ण चित्र नहीं हो सकता था। और इसलिए मुझे लगता है कि ये लालच नहीं है वोट का, ये वास्तव में महिला स्वाभिमान और सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार के द्वारा दिया गया वो तोहफा है जो एक सीढ़ी है। लेकिन उसके बाद मोदी सरकार ने 5 दिन का सत्र बुलाकर महिला आरक्षण की गारंटी दी है। 2024 के बाद जो भी चुनाव होंगे विधानसभा के या लोकसभा के, 1/3 विधायक बनकर माताएं बहनें बैठेंगी और 1/3 सांसद बनकर बैठेंगी। और इससे मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं, अगर तीसरी बात मैं कहूं, आने वाले 25 साल में भारत दुनिया का सिरमौर देश बने, मध्य प्रदेश देश में सिरमौर प्रदेश बने, ये हमारा संकल्प है। चुनाव तो हर 5 साल में होंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमसे बेहतर जिंदगी जिएंगी कि नहीं, ये गारंटी देना जरूरी है। और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, हम 3 दीपावली मनाएंगे, हम भाग्यशाली है। एक तो 12 तारीख को होगी, तो दीपक जलेगी, कमल का फूल चढ़ेगा, चाहे खरीद कर लाओ, चाहे तलाशे और तलैया से तोड़ के लाओ। दूसरी दीपावली होगी जब गोविंद सिंह जी फिर से विधायक बनकर जाएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। और तीसरी दीपावली होगी 22 जनवरी को, जब प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन एक प्रार्थना है, दूसरी दीपावली के बारे में मुझे कुछ कहना है। पहली दीपावली में कमल खरीद कर लाओगे, तालाब से तोड़ के लाओगे, लेकिन दूसरी दीपावली के लिए कुछ नहीं करना। वृद्ध हो या जवान, माताएं बहनें हो या हमारे दादा दादी, उनको सिर्फ जाना है मतदान केंद्र पर और कमल की बटन पर दबाना है, कमल लेके नहीं जाना है, कमल की बटन दबाना है। दूसरी दीपावली हो जाएगी। तीसरी दीपावली तो कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। राहुल गांधी ने पूछा था, भाजपा वाले मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, 22 तारीख है, हिंदुस्तान का हिंदू हो या दुनिया का हिंदू, वो गर्व करेगा। और 22 तारीख के बाद 450 साल की गुलामी और संघर्ष के बाद हम भाग्यशाली लोग वहां जाकर दर्शन भी करेंगे और पूजन भी करेंगे। मैंने गोविंद सिंह जी का चित्र देखा है, जब वो चांदी की ईंट सिर पर रखकर सपत्नी सपरिवार अपने मित्रों के साथ अयोध्या की धरती पर वहां जा रहे थे। हम वो भाग्यशाली लोग हैं, इसलिए इस समय गलती नहीं होना चाहिए। हम तीनों दीपावली मनाएं, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए। यही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।